देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 21 नवंबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। अडानी को गिरफ्तार किया गया तो मोदी का नाम सामने आएगा, राहुल गांधी। वजीर आला रेवंत रेड्डी पर हितक इज्जत के मुकदमे की समाअत मुलतवी। अडानी के साथ कांग्रेस और बीजेपी का गठजोड़ मुल्क के लिए शर्मनाक, केटीआर। अडानी के खिलाफ मुकदमे पर एमएलसी के कविता के रद्द अमल का इजहार। बोधन सब कलेक्टर ने सिद्धापुर रेत की कान का मायना किया। नाजरीन अब खबरों की तफसील। अडानी को गिरफ्तार किया गया तो मोदी का नाम सामने आएगा, राहुल गांधी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि अगर गौतम अडानी को गिरफ्तार करके पूछगछ की जाए तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नाम सामने आएगा। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की फंडिंग का सारा मामला अडानी के हाथ में है, इसलिए नरेंद्र मोदी अडानी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। दूसरे लफ्जों में अडानी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है, मुल्क उसके हाथ में है। क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे भी कुछ नहीं कर सकते। एक प्रकार से अडानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है। हिंदुस्तान अडानी जी के ग्रिप में है, इसलिए हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये पार्टनरशिप है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ अडानी जी। और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी अडानी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अडानी जी को अरेस्ट करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अडानी जी को अरेस्ट किया उस दिन वो भी जाएंगे। संजीव, वजीर आला रेवंत रेड्डी पर हितक इज्जत मुकदमे की समाअत मुलतवी। वजीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ दायर हितक इज्जत केस की समाअत इस माह की 28 तारीख तक मुलतवी कर दी गई है। इंतखाबात के दौरान रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं तो आप एससी, एसटी और बीसी के तहफ्फुजात को मनसूख कर देंगे। बीजेपी लीडर कसम वेंकटेश्वरुलु ने नामपल्ली की अदालत में उनके खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त दायर की है। अडानी के साथ कांग्रेस और बीजेपी का गठजोड़ मुल्क के लिए शर्मनाक है, केटीआर। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने अमेरिका में अडानी के खिलाफ दायर केस पर रद्द अमल जाहिर किया है। अडानी के साथ कांग्रेस और बीजेपी का इत्तेहाद मुल्क की बदनामी है। उन्होंने उस पर इल्जाम लगाया कि वो एक मुजरिम है जो अमेरिका को धोखा देना चाहता था और हिंदुस्तानी हुकूमत के अहलकारों को रिश्वत देता था। उन्होंने पूछा कि रमनापेट सीमेंट फैक्ट्री मूसा में अडानी का क्या हिस्सा है। वो अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री के परमिट को मनसूख करना चाहते हैं। अडानी के खिलाफ मुकदमे पर एमएलसी के कविता के रद्द अमल का इजहार। बीआरएस एमएलसी कलवा कुंटला कविता ने अमेरिका में अडानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर रद्द अमल जाहिर किया। बर्रे आज़मी हिंदुस्तान में उसके लिए इंसाफ, क्या ये बच्ची के लिए इंसाफ है? सबूत ना होने के बावजूद बच्ची को गिरफ्तार करना आसान है। क्या सबूत होने के बावजूद अडानी को गिरफ्तार करना मुश्किल है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वजीर आजम अडानी के खिलाफ कितनी ही बार इल्जामात लगाए जाएं, उन्होंने ट्वीट किया। बोधन सब कलेक्टर ने सिद्धापुर रेत की कान का मायना किया। सिद्धापुर के गांव वालों ने उन ट्रैक्टरों को रोक दिया
जो बोधन हलके के सिद्धापुर के मजाफात में वाक़े काम से रेत ले जा रहे थे। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए तशवीश का इजहार किया कि उनके खेतों में बिछाए गए पानी के पाइप ट्रैक्टरों की आमोदरफ्त की वजह से टूट रहे हैं। मामले के बारे में जानने के बाद सब कलेक्टर बोधन विकास महतू और तहसीलदार विठल ने गांव वालों से बात की। बिलों की जांच पड़ताल के बाद ट्रैक्टरों को छोड़ दिया गया। आसरा पेंशन और रैतु भरोसा का अनकरीब निफास का मंसूबा। तेलंगाना असेंबली का सरमाई इजलास 9 दिसंबर से शुरू होगा। असेंबली उन इजलासों में आरआर एक्ट पास करेगी। उसके अलावा किसान और जात की गिनती के सर्वे के बारे में बात करने का इम्कान है। महाराष्ट्र के नताइज के बाद काबीना में तोसी का इम्कान है। चूंकि हुकूमत 7 दिसंबर को 1 साल मुकम्मल कर रही है, ऐसा लगता है कि इससे पहले काबीना में तोसी कर दी जाएगी। हुकूमत पंचायती इंतखाबात पर भी काम करेगी। ये इंतखाबात से कबल आसरा पेंशन और रैतु भरोसा को नाफिज करने का मंसूबा बना रहे हैं। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। 2 एम्बुलेंस फी मंडल, वजीर राज नरसिम्हा की हिदायत। वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने ओहदेदारों को रियासत के हर मंडल में 2 एम्बुलेंस का इंतजाम करने की हिदायत दी है। मरीज का 90% इलाज मंडल सेंटर में होना चाहिए। डॉक्टरों को मरीजों को अपना गाहक समझना चाहिए। हमने पहले ही रियासत में नर्सों की 7000 से ज्यादा आसामियां भरी हैं। उस पर कोई तनकीद नहीं होनी चाहिए कि तिब्बी अमले की कमी है और वो दस्तयाब नहीं है, उन्होंने कहा। महबूबाबाद जिले के सिविल ड्राफ्ट्समैन रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। महबूबाबाद जिले से सीनियर सिविल ड्राफ्ट्समैन जो टेक्सिमा बाई को एसीबी ने पकड़ लिया है। डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड कलेक्टर ऑफिस में 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। उसने जमीन से मुताल्लिक दस्तावेजात देने के लिए रिश्वत का मुतालबा किया। परेशान किसान ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई और हुक्काम ने उसे रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। फूड पॉइजनिंग वाक़ये पर हुकूमती कार्रवाई। हुकूमत ने नारायणपेट जिले के मगनूर जेडपी स्कूल में फूड पॉइजनिंग के वाक़ये के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, जबकि 2 अफसरान को पहले ही मुअत्तल किया जा चुका है। डीईओ अब्दुल गनी को हाल ही में बरतरफ किया गया है। वहां खाना सप्लाई करने वाली एजेंसी को भी मंसूख कर दिया। आरडीओ, एमपीडीओ और फूड इंस्पेक्टर को वजह बताओ नोटिस दिए गए। एडिशनल कलेक्टर ने वाक़ये की मुकम्मल तहकीकात की है। डायरेक्टर जनरल अनिल कुमार ने निजामाबाद के सरकारी अस्पताल का दौरा किया। महकमे पुलिस के डायरेक्टर जनरल अनिल कुमार ने आज निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंटर में वाक़े सरकारी जनरल अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स के अहलकारों से बात की और उनके मसाइल के बारे में जाना। इस मौके पर जिले अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने डीजी से इस अस्पताल में अमला बढ़ाने और खाली जायदादों को पुर करने पर कहा। निजामाबाद के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 250 कांस्टेबल्स ने तरबियत मुकम्मल की। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में तकरीबन 250 पुलिस अहलकारों ने अपनी तरबियत मुकम्मल की है। आज जिले के एड़पल्ली मंडल में जानकमपेट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया।
निजामाबाद इंचार्ज पुलिस कमिश्नर सिंधु शर्मा की निगरानी में मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम के लिए तेलंगाना स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अनिल कुमार मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। बोधन में हनुमान मंदिर की हुंडी का हिसाब। बोधन शहर के हनुमान मंदिर में आज हुंडी की गिनती की गई। उन्होंने बताया कि अर्बन डेवलपमेंट कमेटी की निगरानी में हुंडी की गिनती से 7,115 रुपये की आमदनी हुई है। उन्होंने कहा कि आमदनी मंदिर की तरक्की पर खर्च की जाएगी। इस प्रोग्राम में शहरी तरक्कियाती कमेटी के सदर गंगाधर राव पटवारी और कमेटी के अरकान मौजूद थे। नाजरीन, ये थे 21 नवंबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।